मित्राणि इत्यस्मिन् दिग्विजयभव यूट्यूब चैनले सर्वेषां हार्दं स्वागतं करोमि हम। मित्रों, आप सभी का आपके अपने दिग्विजयभव यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं चतुर्थ अध्याय। इस चतुर्थ अध्याय में हम पढ़ेंगे संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का क्या योगदान है। इससे पहले हम लोगों ने जो थर्ड चैप्टर पढ़ा था, उस थर्ड चैप्टर की वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। साथ ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के भी अलस कथा की सभी वीडियोस का लिंक देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य में लेखिका, यहाँ पर लेखिका बहुवचन में है, यानी बहुत सी लेखिकाओं की बात हो रही है। जहाँ पर देखिएगा बहुवचन कब होता है, जब दो से अधिक हो, तो वो 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, यानी फिर गिनती बढ़ती चली जाती है। यानी कि संस्कृत साहित्य में स्त्रियों का क्या योगदान है, आइए देखते हैं। समाजस्य यानम पुरुषैः नारीभिश्च चलति। समाजस्य यानम, यान कहते हैं गाड़ी को, यानी जो 2 चक्के वाली गाड़ी होती है उसे क्या कहते हैं, यान कहते हैं। ये समाज रूपी जो गाड़ी है वह पुरुषैः, पुरुषों के द्वारा, नारीभिः, नारियों के द्वारा, चा माने और चलती माने चलती है। यानी समाज रूपी गाड़ी जो है वो पुरुष और नारियों के सहयोग से ही चलती है, यानी पुरुष और नारियों के द्वारा ही चलती है। कोई भी गाड़ी होती है, उस गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, यानी जब कोई भी गाड़ी पहियों के साथ ही चलती है। अगर किसी गाड़ी में एक पहिया भी ना हो तो वो गाड़ी नहीं चल सकती। यहाँ पर समाज किसे कहते हैं? समाज कहते हैं जो घर से बनकर मिलता है, यानी कई घरों से मिलकर, कई लोगों से मिलकर के समाज बनता है। और यदि हम घर की बात करें तो कोई भी घर बिना स्त्री के पूर्ण नहीं होता। पुरुष मकान तो बना सकता है, लेकिन उसे घर कौन बनाता है? स्त्री। इसीलिए कहते हैं कि गृहस्थी की गाड़ी भी बिना स्त्री और पुरुष के नहीं चल सकती। तो जब गृहस्थी की गाड़ी नहीं चल सकती तो समाज की गाड़ी स्त्री और पुरुष के संतुलन के बिना कैसे चलेगी। यहाँ पर कहने का अभिप्राय ये है कि समाज रूपी जो गाड़ी है उसमें यदि पुरुष जितना भागीदार है उतनी ही नारी भी भागीदार है। साहित्ये अपि उभयो समानम महत्वम। साहित्य अपि, साहित्य में भी, उभयो माने दोनों का, कौन दोनों? स्त्री और पुरुष का। साहित्य में भी दोनों का समानम माने समान, महत्व माने महत्व है, यानी साहित्य में स्त्री और पुरुष दोनों का समान महत्व है। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायां स्त्रियो अपि तत्पराः सन्ति। अधुना, आज, सर्वभाषासु, सभी भाषाओं में, साहित्य रचनायां, और साहित्य की रचना में, स्त्रियों अपि माने स्त्रियां भी, तत्पराः सन्ति माने तत्पर हैं, चा यशः लभन्ते, और यश को प्राप्त कर रही हैं। आज संसार की सभी भाषाओं की साहित्यिक रचनाओं में स्त्रियां भी तत्पर हैं, यानी स्त्रियां भी लेखन कार्य कर रही हैं और यश प्राप्त कर रही हैं। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालाद एव साहित्य समृद्धो। साहित्य की समृद्धि में योगदानम माने योगदान, न्यूनाधिकम प्राप्यते। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालात एव, संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही, संस्कृत साहित्य में प्राचीन कालात प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकम। साहित्य की समृद्धि में दोनों का बराबर ही योगदान प्राप्त हो रहा है। पाठे अस्मिन् अति प्रसिद्धा नाम लेखिका नामेव चर्चा वर्तते। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में, अति प्रसिद्धा नाम, अत्यधिक प्रसिद्ध लेखिका नाम एव, लेखिकाओं की ही चर्चा वर्तते माने चर्चा है। लेखिका नाम एव चर्चा वर्तते है, लेखिका नाम एव यानी लेखिकाओं की ही चर्चा वर्तते माने चर्चा है। एन साहित्य निधि पूर्णे, एन माने जिनके द्वारा, साहित्य निधि पूर्णे, साहित्य रूपी निधि को पूरा करने में, तासाम योगदानम ज्ञायेत, उनका योगदान ज्ञात होता है, यानी उन्हीं स्त्रियों के द्वारा, उन्हीं लेखिकाओं के द्वारा साहित्य निधि को पूरा किया गया है और उनका योगदान दिखलाई देता है।
कैसे दिखलाई देता है? अब हम निचले पैराग्राफ को पढ़ेंगे। विपुलं संस्कृत साहित्यं विभिन्नैः कविभिः शास्त्रकारैश्च संवर्धितम्। विपुलं संस्कृत साहित्यं, विपुल संस्कृत साहित्य विभिन्नैः कविभिः शास्त्रकारैश्च, विभिन्न कवियों के द्वारा, शास्त्रकार ही शास्त्रकारों के द्वारा, चा माने और, संवर्धितम माने संवर्धित है। यानी कि ये जो विपुल संस्कृत साहित्य है ये विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा संवर्धित किया गया है, परिपोषित किया गया है। वैदिक कालात माने वैदिक काल से ही, आरभ्य माने आरंभ करके, वैदिक काल से ही आरंभ करके, शास्त्राणाम काव्यानांच रचने संरक्षणे च यथा पुरुषः दत्तचित्ता भुवन। शास्त्राणाम काव्यांच, शास्त्रों और काव्यों की, रचना माने रचना में, संरक्षणे माने संरक्षण में, यथा पुरुषः दत्तचित्ता, यथा माने जिस प्रकार से, पुरुषः माने पुरुष, दत्तचित्ता माने दत्तचित्त हैं यानी एकाग्र बुद्धि वाले हैं, तथैव उसी प्रकार से, स्त्रियों अपि दत्तावधानाः प्राप्यन्ते, स्त्रियां भी दत्त अवधान वाली प्राप्त होती हैं। अर्थात स्त्रियां भी अपने लेखन में सभी नियमों का पालन करती हैं, अर्थात लेखन में विशिष्टता रखती हैं, बहुत सावधानी से लिखती हैं। वैदिक युगे मंत्राणां दर्शिका न केवलाः ऋषयः, वैदिक युगे मंत्राणां दर्शिका न केवला ऋषयः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। वैदिक युगे माने वैदिक काल में, मंत्राणां मंत्रों का, दर्शिका माने दर्शक, मंत्रों का दर्शक, न केवला ऋषयः न केवल ऋषि थे, प्रत्युत बल्कि ऋषिका अपि सन्ति ऋषिकाएं भी थीं। यानी मंत्रों के जो दृष्टा थे ऋषिकाएं भी थीं। ऋषिया शब्द यहाँ पर ऋषियों के लिए प्रयोग किया गया है, पुरुषों के लिए, और ऋषिका शब्द स्त्रियों के लिए प्रयोग किया गया है। ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंच ऋषिकाः मंत्र दर्शनवत्यो निर्देश्यन्ते। ऋग्वेदे चतुर्विंशति, ऋग्वेद में 24, अथर्ववेदे च पंच ऋषिकाः और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएं, मंत्र दर्शनवत्यो निर्देश्यन्ते, मंत्र दृष्टा के रूप में निर्देशित की गई हैं, अर्थात मंत्र दृष्टा ऋषिकाएं हैं। यथा माने जैसे, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बागाम्भृणी इत्यादयः। यानी यमी थी, यम की बहन यमी, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बागाम्भृणी इत्यादि मंत्रों की ऋषिकाएं थी, और ये ऋषिकाएं ही संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं के रूप में अपना सबसे पहले योगदान दी थी जब वैदिक काल आरंभ हुआ था। बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता। बृहदारण्यकोपनिषदि, बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी माने मैत्रेयी। बृहदारण्यकोपनिषदि, बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती, दार्शनिक रुचि वाली, वर्णिता माने वर्णन की गई हैं। यानी जो याज्ञवल्क्य ऋषि थे उनकी पत्नी जो थी मैत्रेयी वो दार्शनिक विचारों वाली थी, यानी उनकी दर्शन में बहुत अधिक रुचि थी। याम याज्ञवल्क्य, जिसमें याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षति माने शिक्षा दी है, यानी उसी में, उस बृहदारण्यकोपनिषद के याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद में याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा दी है, यानी आत्मा के विषय में बताया है। जनकस्य सभायां शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचक नवी तिष्ठति स्म। जनकस्य सभायां, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला, शास्त्रार्थ में कुशल यानी शास्त्रों के अर्थ में कुशल, शास्त्रों की ज्ञाता गार्गी, गार्गी एक विदुषी थी, उन्हीं का नाम है कि गार्गी वाचक नवी तिष्ठति स्म। गार्गी जो थी वो विदुषी थी, वाक्पटु थी और शास्त्रों की विशेषज्ञ थी, शास्त्रों की ज्ञाता थी। महाभारते अपि जीवनपर्यन्तं वेदान्तानुशीलनपरायाः सुलभाया वर्णनं लभ्यते।
महाभारते अपि, महाभारत में भी जीवन पर्यंतम, जीवन पर्यंत यानी जीवन भर चलने वाला वेदांत अनुशीलन पर आया, वेदांत अनुशीलन परंपरा का सुलभाया वर्णनम लभ्यते, सुलभ वर्णन प्राप्त होता है। अर्थात महाभारत में भी आत्म तत्व का वर्णन किया गया है, वेदांत में भी जीव और ब्रह्म की बात की गई है। तो जीव और ब्रह्म का संबंध क्या है, जीव और ब्रह्म किस प्रकार से कार्य करते हैं, जीव के कर्तव्य क्या हैं, ब्रह्म की आराधना कैसे करनी चाहिए इत्यादि सुलभ वर्णन प्राप्त होते हैं। यानी कि ऐसे गूढ़ तत्वों पर बहुत ही सरल व्याख्या की गई है। तो मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोडिंग का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र ही प्राप्त हो जाए।